जितनी आपकी फिटनेस है, जैसे आप फिट हो, जितने आप साल के हो, मुझे तो लगता है आप 128 मैच और खेलोगे। ऑलराउंडर भी या एक बॉलर भी जाके 50 बनाने हैं, तुम्हारे में और बैट्समैन में फ़र्क क्या रहेगा भाई? गीली गीली विकेटों पे खेल रहे हैं। हाँ, और गीली तो बिल्कुल ही गीली, मतलब कि बॉल आ रहा है, पड़ रहा है, तो आपके मुंह पे छींटे आ रहे हैं। हाँ, वैसी वाली ध्यान है मेरे को। बारिश हो रही है, खेले जा रहे हैं वो। मैं उनके लिए खेलना है भाई, सैटरडे है तो उनका खेलने के लिए आए। नहीं तो पूरा हफ्ता गया। तो पारस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आपको मेरे घर में वेलकम है और मेरे स्टूडियो में वेलकम है। थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर। मैं सबसे पहली चीज़ आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि 128 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हो आप। जितनी आपकी फिटनेस है, जैसे आप फिट हो, जितने आप साल के हो, मुझे तो लगता है आप 128 मैच और खेलोगे। मतलब कैसे रखते हो इतना फिट अपने आप को और इस एज में? ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि आई ट्राई टू गिव 2 to 3 आवर्स डेली टू क्रिकेट और फिटनेस। और बस ये है कि शौक है। और ये है कि बस कुछ करना है, तो इतना फिटनेस कर ली, अगर नेट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे। पारस भाई, कुछ क्या करना है? आप तो सब बहुत कुछ कर चुके हो यार। नहीं, पर इसमें इंजॉयमेंट आती है। जब तक मैं थकता नहीं ना, तो मेरे को मज़ा नहीं आता। तो वो है कि एक रूटीन बन गया। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही होता है कि यार चल आधा घंटा थोड़ा दौड़ाएं, चल यार आधा 1 घंटा नेट सोएं, तो एक ना तसल्ली मिलती है। इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल द टाइम, तो तसल्ली होती है। और वो जो प्रोसेस इंजॉय कर रहा हूँ ना मैं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट लाइक एनीथिंग। तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये हंगर जो आप जिसकी बात कर रहे हो इस एज में भी, मतलब नॉट दैट आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, बट व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज 128 मैचेस आपने खेलने हैं। आपकी एवरेज 53 की एवरेज है, आई थिंक 10,000 रन के आसपास हो। एंड जेन्युइनली मैंने आपसे ज़्यादा ऑन फील्ड मैं जितना देखता हूँ, आपके जैसा इंटेंट और हार्ड वर्किंग क्रिकेटर कंसिस्टेंटली मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ। आप ये ड्राइव जो है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, उसको आप ऐसे कंटिन्यू कैसे रखते? कंटिन्यू मैं भी ट्राई करता हूँ कि डे बाय डे चलो। पहले तो ये था कि इतने मैच खेलिए, इतने फर्स्ट क्लास, तो आई नेवर थॉट ऑल्सो। जब तक याद है जब फर्स्ट टाइम इन 2001 में कॉल हुई मेरे को, आई लाइक यार रणजी ट्रॉफी कॉल। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट वो ऐसे बिलीव ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद यार एक क्या था कि यार देन आई स्टार्टेड टेकिंग एज अ लाइक ओके यार एंजॉय करना है, हर मैच में रन बनाना है और करते जाना है, इसको कंसिस्टेंटली करना है। फिर ये नहीं आया कि यार रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आप क्या खेल रहे हो। इट वाज जस्ट इन द सिस्टम कि यार लेट्स गो एंड डू परफॉर्मेंस, ट्राई टू परफॉर्म इन एवरी गेम। और फिर उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहा। नेवर थॉट कि इतने साल खेल जाएंगे, और ऊपर वाले की मेर है जो कितने साल खेल गए और इन्जॉय करते जा रहे हैं। मेन है इन्जॉय करना। आए बैड पैचेस भी आए, अच्छे पैचेस भी आए, बट उसमें यह है कि जितना नॉर्मल रहो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट कहना बड़ा आसान होता है। बट आई ट्राई टू बी नॉर्मल कि यार 0 बनाया तो भी नॉर्मल रहो, 100 बनाया चलो ठीक है, थैंक यू गॉड, फिर भी नॉर्मल ही रहो। बट ये एक्चुअली जैसे आपने बोला कि डू यू से दैट जैसे शुरू में जब आप खेले, जब आपका रणजी ट्रॉफी कॉल हुआ एंड उस टाइम की जब ये बात है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता होगा, उस टाइम पे जब आप 0 पे आउट हो गए या जल्दी आउट हो गए, तब की फीलिंग अलग होती होगी। और अब जब आप एक काफ़ी सक्सेसफुल क्रिकेटर हो और आपने बहुत रन बनाया, तब 0 पे आउट होते, तो अब आपको लगता होगा कि बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, तब आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती होगी। लेकिन कई बार ऐसे नहीं होता पारस भाई कि शुरू में जब आपको एक मौका मिलता है एंड देन आप आउट हो जाते हो जल्दी या कुछ, तब आपका माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, आपका गेम ही आप अलग टाइप का खेलने लग जाते हो। ऐसा आपके शुरू में हुआ, या शुरू में जाके रन बना दिए? नहीं हुआ ऐसा। ये पैचेस तो अभी तक चल रहे हैं। इनफैक्ट इस सीज़न भी यही हुआ। शुरू में हम खेले तो शुरू के 2-3 मैच हमारे बड़े बहुत टर्निंग ट्रैक पे हुए, जो 2-2 दिन में ख़त्म हो। उसमें भी 0-0 पे आउट हुए। बट उसमें ये था कि बस अपना ना वर्क एथिक्स नहीं छोड़ना, अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना ऐसे टाइम पे भी, क्योंकि वही एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है काम किया। फिर एंड में वो थोड़ा सा हुआ कि 160 बना दिए, 60-70 बना दिए, तो वो था बस स्टिक टू योर प्लान। और वो जो आपका प्रोसेस है उसी पे स्टिक उस पे। हाँ कि यार मेरा रात से शुरू हो जाता है कि यार रात को डिसिप्लिन रहना है, टाइम पर सोना है, प्रेजेंट में रहना है, ज़्यादा नहीं सोचना। तो ये वहीं से शुरू हो जाता है। और फिर हो जाता है विजुअलाइजेशन कि यार मैंने जाना है, कल
पूरे 90 ओवर खेलने हैं। आप मतलब विजुलाइज करते हैं। मैं एक्चुअली मतलब कि विजुलाइजेशन पे आने आता इस बारे में मैं आपसे लंबे में बात करूंगा और आपसे मैं पूरा निचोड़ के लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसके बारे में बहुत बात करनी थी, क्योंकि ये सारी चीजें की इतनी ज्यादा बात नहीं होती और प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं शुरू तो आपसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी लकी दैट आई नो यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 20-25 साल हो गए मैं आपको जानता हूँ, उस टाइम से जब आप ज्ञान भारती में थे। स्कूल टाइम। तो दैट इज अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैं भी दिल्ली उसी टाइम आया था एंड वहाँ उस टाइम नाम था कि पारस डोगरा एक प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, बहुत छक्के मारते हैं। उस टाइम पे होता था यार, आपको ध्यान नहीं हो तो ये होता था। तो आप ज्ञान भारती स्कूल में भी थे और एकेडमी में भी थे? अच्छा, तो क्या कोई ज्ञान भारती की स्टोरी बताओ कि उस टाइम आपका क्या? उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि पहले मैं भाल भारती में था। अच्छा। भाल भारती में हो गई क्रिकेट बंद। तो माय फादर टुक अ डिसीजन कि यार अब क्रिकेट तो खेलनी है, और स्कूल क्रिकेट अच्छी क्रिकेट होती थी। आप दिल्ली रहते थे? हाँ, दिल्ली। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान भारती शिफ्ट हो गए। चलो ठीक है, अब वो है। फिर क्या वहाँ पर जाके ना रूटीन चेंज हो गया। रूटीन इन द सेंस, एक तो घर से बहुत दूर था, राजेंद्र नगर से साकेत, कम से कम बस में जाते थे 6-6:15 बजे, या मेरे को एक स्कूटर 3 गियर वाला, वो मैं कभी कभी पापा का ले जाता था उठा के। अच्छा, तो स्कूल डेज में हाँ, लाइसेंस भी नहीं होता था। तो अपने ले जाता था, और सुबह 6 बजे जाता था। मेरे को भी तो याद है, पहले सुबह प्रैक्टिस होती थी स्कूल की, फिर स्कूल अटेंड करा, फिर मेरी मासी का घर था मालिया नगर में। तो मैं वहाँ खाना लंच करता था और फिर एकेडमी में आके रात को घर जाता था 8, 8:30, 9 बजे। और ये डेली रूटीन था, मतलब कि पूरा वीक। और फिर उसमें ऐसा होता था कि मैं कभी कभी तो सोफे बैठे खाना खाते खाते सो जाता था। अच्छा। बट उस साल वो मतलब कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उस साल मैं अंडर 16 स्टेट भी खेला हिमाचल से, और अंडर 19 स्टेट भी खेला, और मैं जोन में भी था, 16 नॉर्थ जोन की टीम में भी और अंडर 19 जोन की टीम में भी। अच्छा। बट ये था कि वो जो मेहनत थी ना, वो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि क्या हुआ, क्योंकि और कंसिस्टेंटली मैं कर रहा था वो। तो बट आपको रियलाइज़ नहीं होता, बट वो कंसिस्टेंट जो चीज़ है ना, दैट मेक्स यू नेक्स्ट लेवल। वो आप नहीं रियलाइज करोगे, वो रियलाइज, बट हाँ, वो जो लोग आपको देख रहे हैं, मतलब कि दे आर लुकिंग आफ्टर यू सच अ लॉन्ग टाइम, वो रियलाइज करेंगे, या फिर आपकी परफॉर्मेंस रियलाइज कराएगी कि ही इज डिफरेंट। तो आप शुरू से हिमाचल से खेले? शुरू से अंडर 16 से। SGFI स्कूल्स आई प्लेड, स्कूल गेम्स होता है, वो दिल्ली से खेला है। इंडिया भी खेले हैं उसमें, तो एक आधा टूर, बाकी तो फ्रॉम अंडर 16 हिमाचल। एंड जब आप दिल्ली में खेलते तो मतलब उस टाइम आपका क्रिकेट भी पूरा दिल्ली के ही उसमें होता होगा, सारे मैचेस आप दिल्ली वैली में ही खेलते होगे? हाँ, दिल्ली में। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिली? दिल्ली में मैं अभी भी क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैच खेल लूँ। कहीं T20 होता है, कहीं 40 ओवर्स होता है, तो आई प्रेफर कि प्रैक्टिस से अच्छा जाके मैच, क्योंकि मैच में जो इंटेंट होता है, वो जो नर्व्स कंट्रोल करने का होता है, यू गेट सो मच ऑफ हैबिट कि वो ईजिली ऐसा लगता है कि आप रोज का रूटीन है। मतलब वो एक्चुअली मैच प्रैक्टिस अलग प्रैक्टिस होती है, वो मेन प्रैक्टिस ही वही है। वो रियल मैच सिनेरियो में अपने आप को डालना, और वो प्रेशर सिचुएशन में, तो वो चीज़ आपने शुरू से की है। वो क्या होता है, आप छोटा मैच खेल रहे हो, बड़ा मैच खेल रहे हो, पर वो क्रिकेट भी ऐसी चीज़ है कि आपको ना उसी पोजीशन पे ना बार बार लाके खड़ा करती है। फिर वो आप पे है मैच्योरिटी कि आप उस सिचुएशन को दोबारा रिपीट करना चाहते नहीं चाहते, तो यू हैव टू बी, वही मैच्योरिटी है कि हाँ यार यही एक्सपीरियंस होता है कि आप वो गलती दोबारा ना रिपीट करो। दैट टेक्स यू नेक्स्ट लेवल कि यार हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम भी इस लेवल पे था। तो जब आप उस टाइम पे जब आप खेलते थे, कभी भी आपके मन में डाउट था कि आपको कुछ और करना है लाइफ में, या हमेशा क्रिकेट ही है? क्रिकेट ही है यार, पापा ने शुरू से ही करा ये। कि सुबह वही लगान देख के बड़ा हुआ, वो सुबह उन्होंने भी रजाई निकालनी, चलो जी निकलो घर से बाहर। तो हमारा ये होता था रूटीन सुबह दोनों का। अच्छा। कि भाई सुबह हम घर से बाहर होते थे 5-6 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 5 बजे 5:30 बजे, चाहे अंधेरा हो बाहर, चाहे जितनी में ठंड हो। हाँ, मतलब कि रनिंग कर, उसके बाद फिर दोपहर को प्रैक्टिस, कभी NES चले गए, कभी LB शास्त्री चले गए, कभी स्कूल चले गए, जो आप अभी भी करते हो। हाँ, कहीं भी जहाँ पे बैटिंग मिल रहा है वहाँ जाके बैटिंग करनी। भाई क्यों नहीं यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन गवाएगा यार। ये कभी कभी ना हम भूल जाते हैं हमने क्रिकेट शुरू की करी थी। ये मेरे साथ बीच में हुआ था, बट कि यार हाँ, वो चौका मारना, वो मैच जिताना, इट्स नॉट अबाउट द मनी ऑल द टाइम। हाँ, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट,
बट वो जो क्रेज होता है ना कि यार कल एक्साइटमेंट, कल मैच है यार, कल करना है, वो ना हम भूल जाते हैं। हम दुनिया के पैसों वैसों के चक्कर में ना इतना अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं कि यार हम यही बोल देते हैं कि यार ये इट्स जस्ट अ गेम। तो दूसरी चीजें और दिमाग में आने लग जाती हैं, बिकॉज ये इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है, सब कुछ ऐसे इतना हो गया, तो वो एंजॉयमेंट तो चली गई कई लोगों के लिए। लेकिन आप तो अलग स्पीशी हो पारस भाई, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ आपको, आज भी उसी इंटेंट से, मतलब यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, एंड इट इज ऑफ कोर्स द लव ऑफ द गेम, इट्स लव ऑफ बैटिंग, लव ऑफ फील्डिंग, लव ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर द गेम, एंड देन मतलब इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो वही लास्ट पहले वाली चीज़ मैं इसीलिए, क्योंकि ये चीज़ जो आपने की है ये बिकॉज अभी जो आप हो आपके प्रोसेस की वजह से हो, जो आपने शुरू में किया है, जैसे आपने अपने मैचेस वैचेस जूनियर क्रिकेट से खेले हैं। हिमाचल के बारे में बताओ थोड़ा, हिमाचल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप मतलब पूरा अपने क्रिकेट मोस्टली तो हिमाचल में ही खेली है, एंड वहाँ का मतलब आप जैसे कंडीशंस डिफरेंट होते थे वहाँ, यहाँ पे अलग होते थे, तो फर्क होता था या आप अपने आप को? यार वहाँ पर जब गए तब मतलब कि ब्यूटीफुल प्लेस यार, कोई ऐसा नहीं। अभी भी मेरे को, अभी भी क्या, जब भी जाता हूँ मैं, अभी भी मेरे को याद है कि मैं सुबह जब भी हमारा वहाँ मैच होता था, मेरे सुबह रोंगटे खड़ा जाता था घुसते, क्योंकि व्हेन यू एंटर इन द स्टेडियम ना, सामने आपके पहाड़ है धर्मशाला, तो मतलब कि ऐसा लगता है कि आप जन्नत में ही रहते हो। आपको मतलब आई स्टिल फील ग्रेटिट्यूड कि यार मैं उस स्टेडियम में इतने मैच खेला हूँ, और हमारा वहाँ कैंप लगता था, आई स्टेड देयर, क्योंकि वो उससे बढ़िया जगह है ही नहीं कहीं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो मतलब कि आप क्या होता है कि एक एज पे ना यू गो विद द फ्लो, फिर व्हेन यू गेट मैच्योर आपको समझ में आता है कि हाँ यार परफॉर्मेंस करना बहुत, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर टैलेंटेड आपको लोग पुश करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। फर्स्ट ऐसा नहीं था कि मैंने जाते ही 100 शुरू कर दिया। फर्स्ट सीज़न एक मैच खेला, फिर 1-2 साल ब्रेक लगी, फिर 1 साल थोड़ा 1-2 100 बनाए, फिर चौथे साल ऐसा हुआ कि बड़ा हल्का सीज़न गया, भाई 4-5 मैच हो गए, रन नहीं बनाए। देन आई वाज बैक टू अंडर 25, 23, फिर रन बनाए, फिर आए। बट वो बैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देन यू रियलाइज़ कि यार नहीं, देन यू हैव टू स्कोर रन्स ऑल्सो टू सर्वाइव एंड टू गो इन अ बिगर लेवल। ऑफ कोर्स फिर वहाँ से धीरे धीरे ना वो बैक मिलना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हिमाचल ने दिया मेरे को, दे बैक मी एंड आई सर्व देम 17-18 ईयर्स। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें सीखने में मिली, डिफरेंट कंडीशंस। और क्या था कि इट हेल्प मी व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड ऑल्सो। तो इंग्लैंड से आने के बाद ना, और धर्मशाला में इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिमिलर कंडीशंस, मतलब कि ठंडा वेदर, बॉल स्विंग हो रहा है, तो इट हेल्प मी टू स्कोर रन्स इन धर्मशाला आल्सो। बिकॉज मैं आई वाज लकी, मैं तो 2 साल मैं भी हिमाचल आया था आपको 2013-14 टाइम पे। तो उस टाइम पे आई थिंक मैं तो एक सिर्फ फर्स्ट क्लास तो खेला नहीं था, मैं अपनी 50 ओवर मैचेस खेला था हमने, वनडे खेला था। तो जो एक्सपीरियंस, मतलब द टाइप ऑफ क्रिकेट, मतलब आप लगता है कि आप अलग जगह ही खेल रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि कोई अब नॉर्मल इंडिया में खेल रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक, एंड आप तो वो 17 साल की हो, तो मतलब उनके नेट्स भी कितने जबरदस्त थे यार। मतलब वहाँ पूरा ओवरलुक करता था पहाड़ के, एंड नेट्स वहाँ पे, मतलब आपको मन ही ना करे। और या क्या बोलते हैं, पारस भाई एंड ऑल तो और एंजॉय करते थे क्योंकि पीछे गर्ल्स हॉस्टल भी था। नहीं वहाँ पर, और वेदर इतना अच्छा था, थकते नहीं थे। हाँ करेक्ट। आप यहाँ पे कौन सा थक जाते हो, मेरे को ये बताओ। मैं आपको कभी थकते हुए नहीं देखा, आप वहाँ पे कौन सा थक जाओगे? वहाँ पे भी 38 इयर्स के हो आप, और आप किसी 24 इयर्स की फिटनेस के भी आप कंपेयर करोगे तो आपका बेटर रहेगा। पारस भाई, डबल सेंचुरीज आपके, यू आर द हाईएस्ट, आपके पूरे इंडिया में हाईएस्ट डबल सेंचुरीज है। ऑल पूरे, मतलब किसी की भी 9 डबल सेंचुरीज नहीं है, इज इट, एम आई राइट? नहीं है। तो वो आप प्लान कुछ करते थे, या इट इज जस्ट दैट इन द फ्लो एवरीथिंग जस्ट हैपेंस एंड कंसिस्टेंटली आपने बस अपना प्रोसेस फॉलो करता रहा और आपका ये हुआ है? नहीं है। अब क्या, अब खेलते हैं, आउट होना पसंद ही नहीं है। तो चाहे जो मर्जी होना, तो ऐसा नहीं है। आई एम ट्राइंग राइट नाउ ऑल्सो। मैं भी अगर रणजी ट्रॉफी खेलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ यार नॉट आउट जाना है। मेरा मेन मोटिव होता है, वो कहते हैं ना कि आप
सोचो छलांग चांद पे मारने की तो आप कहीं एक लेवल तक रीच कर पाओगे। तो मेरा प्रोसेस ये होता है कि यार आउट नहीं होना, पूरा दिन खेल, 4 दिन है, जितना इसको खेलो, मजे लो, हाँ एंजॉय करो, स्टे देयर। क्या होता है कि आप 50-60 बना देते हैं, आप 30-40 बना दिया आपने, तो इसका मतलब आप रणजी ट्रॉफी में आप उस टीम के सारे बॉलर खेल चुके हो। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने कितनी देर खेलनी है, क्योंकि आपका रैश शॉट्स या एक रश ऑफ मेकिंग रन्स क्विकली, तो वो आप अपनी ही गलती से आउट हो गए। हाँ, अपनी गलती से आउट हो गए, आप बॉलर्स नहीं कर पाएंगे। फिर वो ये है कि आप कुछ प्लान हो जाए या अच्छा बॉल पड़ जाए तो इट्स ओके, वो तो डिफरेंट चीज हो गई। ट्राई नॉट टू डू मिस्टेक्स। आई डोंट थिंक कि यार अगर 30-40 बन गया, सेट हो गया काम, तो भाई इसको लंबा जाओ। फिर 60-70 एज यू स्पेंड टाइम इन देयर, आपको और समझ में आ जाता है कि यार कंडीशंस कैसी हैं और क्या कर सकते हो। तो क्या होता है फिर एक सेशन बाय सेशन चलता है कि यार एक सेशन बहुत अच्छा बॉल डल रहा है, एक स्पेल चल रहा है, तो खेल जाओ उसको, अगले सेशन में कवर हो जाएगा। चाहे आप वो 50 बॉल डॉट खेल जाओ, पर आई यू विल गेट 10 और 15 लूज बॉल इन द नेक्स्ट सेशन, तो वो कवर हो जाता है। तो उसमें जो पारस भाई, लेकिन कई प्लेयर्स का, जैसे मैं जब कोचिंग कराता हूँ बच्चों को, तो बच्चे ये भी पूछते हैं, एंड ये एक एक्सपीरियंस से ही समझ भी आता है कि कई प्लेयर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो 70-80 रन पे जब होते हैं, जैसे आपने बोला कि सारे बॉलर्स खेल लिए, लेकिन तब भी 70-80 पे आउट होते रहते हैं। इसका आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या होता है? यार वही रश ऑफ रन्स, 70-80 मतलब कि, और क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं हो सकते आप। अगर आप 70-80 पे सेटिस्फाई हो गए तो समय आपने अपना स्टैंडर्ड लो। आई बिलीव कि आप अपना स्टैंडर्ड खुद ही रेस करते हो कि यार अगर किसी ने 50 पे ताली मार दी, ओ यार सबने हाँ कर दिया, नहीं यार, अगर किसी ने 100 पे ताली मारी, यू आर मेकिंग रन्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर टीम। तो उस पर डिपेंड है कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है। कि आप अगर 100 पे चलो ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू फील गुड, बट नहीं यार वो मेरे साथ हुआ, मैंने कहा 100 बनाया, नहीं यार। एक बार ऐसा हुआ कि 50-60 पे बनाया, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो क्या होता है, एक ऑलराउंडर भी या एक बॉलर भी जाके 50 बनाते हैं, तुम्हारे में और बैट्समैन में फ़र्क क्या रह गया? करेक्ट। फिर उसको तोड़ने के लिए ना लाइक नहीं यार 100 नहीं यार, फिर उसके बाद 100 के बाद आया कि नहीं यार 200 बनाना है यार। तो आप टारगेट रखते थे? टारगेट रखता था, टारगेट कि हाँ यार, और टारगेट भी कैसा कि फिर अब वही मैं कहना जितना, फिर मेरा टारगेट होता है कि यार नॉट आउट आना है यार। आई विल ट्राई टू डेज में कि यार अब मेरी जो टीम है ना अच्छी पोजीशन पे हो। इफ ऑटोमेटिकली इफ आई एम देयर, इफ आई एम स्कोरिंग 200, तो वी आर ऑलमोस्ट एट ड्रॉ पोजीशन कि यार चलो ड्रॉ तो होगा ही होगा, लेट्स ट्राई टू गेट 3 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स, वट एवर इट इज़। बट वो पोजीशन पे लाने के लिए ना, वो दैट इज़ द आई पुट एफर्ट कि यार हाँ बैटिंग आई है, अब चलो यार पूरा दिन बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जैसे आप जो आप टारगेट आपके चेंज होते रहते हैं, जैसे अगर पहले टारगेट 100 है, फिर 100 के बाद अगर 100 बना दिया तो यार अब 200 करने हैं, 200 है, 150 करने हैं, तो आप टारगेट्स आपके चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता था कि आपका टारगेट आपने एक रखा और फिर वो सेटिस्फाइड और गए। नहीं, क्योंकि कई प्लेयरों का ये भी होता है, एंड अगर बाहर से नहीं हो तो एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, जो मेरे को नहीं लगता आपकी होती होगी। रीजन ऑफ कोर्स दैट्स द रीजन आपके इतने डबल सेंचुरीज हैं और इतने लंबे स्कोर्स हैं। आपके हंड्रेड्स भी काफी लंबे हैं। मेरे तो 7-8 तो 150 ही ऊपर हैं। तो एंड आपके 31 हंड्रेड्स हैं टोटल। इंग्लैंड का एक्सपीरियंस बताओ, इंग्लैंड ने आपको हेल्प किया गेम में आपके? वी आर वेरी मच। मैं बताऊं, आई वेंट देयर। आप काफी बार गए हो? हाँ, जैसे मैं 21-22 साल का था ना, तो फर्स्ट टाइम गया वहाँ। तो वही 1-2 मैच में रन हुए नहीं, तो कहते हैं भाई साहब, मैंने क्या हुआ, आर यू ओके, यू वांट टू गो होम? मैं कहा होम, क्योंकि ओवर देयर एक ही प्रोफेशन होता है, यू नो इट, कि एक ही प्रोफेशन ना, आप पे पूरी टीम है भाई, बैटिंग पे आपको करना है, आपको सब चीजें करनी है। तो क्या होता है, वहाँ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। 2 मैच खराब हो गए, मैंने कहा यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं, घर भेजने को हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार अपनी तरफ से चलो जी दिमाग लगाना शुरू, और देन आई स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स, बॉल भी डालना शुरू कर दिया थोड़ा, जो भी जितना भी बस किया है। नहीं, ये लेग स्पिन तो ठंड में उंगली नहीं चलती थी वहाँ तो, और फिसलती अलग। अच्छा, वहाँ पे तो बेटर भी सीम पे बॉल डालो। राइट। तो हल्की नॉट लाइक प्रो काइंड, कि अपने 5-6 ओवर 8 ओवर निकाल दिए। तो वो फिर वहाँ से ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। चाहे कभी कभी तो फुल टॉस को भी डिफेंस करना पड़ता था, क्योंकि
क्योंकि पता है कि पीछे कोई है ही नहीं, पीछे कोई है ही नहीं। हाँ। तो टू बी इन देयर, कभी मिल रहा है भाई गीली विकेटों पे खेल रहे हैं। हाँ। और गीली तो बिल्कुल ही गीली होती थी, मतलब कि बॉल आ रहा है, पड़ रहा है, हाँ। तो आपके मुंह पे छींटे आ रहे हैं। हाँ, वैसी वाली ध्यान है मेरे को। बारिश हो रही है, खेले जा रहे हैं वो। मैं कहा उनके लिए खेलना है भाई, सैटरडे है तो उनका खेलने के लिए आए हैं। नहीं तो पूरा हफ्ता गया। हाँ, कह रहे भाई खेलना है, चाहे गीले पे खेलो, चाहे रेत पे खेलो, चाहे जहां मर्जी खेलो, खेलना है, सैटरडे को आए हैं। और वहां पे भी पूरे प्रो होते हैं, जैसे अगर दे वांट यू टू स्कोर रन्स, दे वांट यू टू टेक विकेट्स, आपको पैसे दे रहे हैं प्रोफेशनली, तो फिर आपका काम है। करेक्ट। और क्या होता है, दूसरे तो पे करके खेलते हैं। हाँ, 5 पाउंड 10 पाउंड की टी के पैसे, स्कोरर के पैसे, हम होते हैं जो पैसे लेके खेल रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसके साथ साथ ये भी हो जाता है ना कि मतलब एक व्हेन आप पूरा एक सीजन खेल के जाते हो और इंग्लैंड में आपके पास टाइम भी होता है, Correct. फिर एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, फिर वापस आके फिर वो एक हंगर वो रहता है कि यार अरे यार मजा आएगा। तो आई थिंक ये इंग्लैंड वाला सिस्टम जब मैंने भी किया था, तो मैं वापस आया था तो मैं इतना फ्रेश था। वो तो इंजरी गलत टाइम पे हो गई, लेकिन इतना मतलब यू वांटेड कि यार सीजन आए, जल्दी आए सीजन, यार खेलना है। दैट वाज आई थिंक खेलते थे तो एक्सपीरियंस। जनरली भी जब आप बैटिंग करते हो एंड यू स्कोर लॉन्गर इनिंग्स, जब आप खेलते हो तब कोई भी आपकी कैलकुलेशंस रहती हैं जनरली बैटिंग में, या जस्ट गो विद द फ्लो, खेल रहा हूँ बस, सिस्टम जैसे चल रहा है, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने बैटिंग इतनी कर रखी है, तो आप विद द फ्लो खेलते हो या कुछ आप सोचते हो? नहीं, कुछ नहीं सोचता, विद द फ्लो। अगर 4 बॉलें चौके की मिलेंगी तो अपने आप लगेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने रोकनी है। बीट भी हो गए, ठीक है यार, बीट हो गए, यही है ना उसमें क्रिकेट। 1 बॉल एट अ टाइम। हाँ, 1 बॉल एट अ टाइम, चल यार नेक्स्ट बॉल। रिलैक्स, ऑन एंड ऑफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार चलो ऑफ हो गए, फिर आगे बॉल, चल यार गिव यू 100%। व्हाट बेसिकली यू कैन डू, मेरे को जो लगता है बैटिंग के टाइम थोड़ा सा ब्रेक लेके यू कैन गिव 100% ऑन योर बॉल, ऑन दैट बॉल, एक पर्टिकुलर बॉल। चलो ऑफ हो गए, चल यार इस बॉल पे हम 100% स्विच ऑन स्विच ऑफ। 100% क्या होता है, योर इंटेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं यही करूंगा अब इसको। होना पड़ता है प्री प्लान एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन द बिगिनिंग आई प्रेफर कि यार चल यार बी रेडी, लेट्स सी। अपने तरफ से पूरा एक 100% इंटेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर बॉल पे। बट पारस भाई, एक क्वेश्चन मेरा था, आप सब प्लेयर्स के साथ खेले हो, पूरा टॉप लेवल के जो क्या बोलते हैं, इंडिया के सारे चीज़ें खेली हैं, वो कुछ अलग होते हैं या उनका माइंड अलग होता है, या कुछ चीज़ वो अलग करते हैं कि वो उस लेवल पे हैं, या इट्स जस्ट कि हो जाता है? यार ये तो वही बताएंगे इंडिया खेलने वाले। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि यार व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आप इनके साथ रहते हो? हाँ, रहते हैं। मतलब कि जैसे शिखर का है, वो विजुअलाइज बड़ा करता है। कईयों का होता है कि यार प्रैक्टिस बहुत करते हैं, कईयों का होता है प्रैक्टिस कम करते हैं और अपने बिलीव में और अपना मेंटल स्ट्रेंथ पे करते हैं। तो सबका अपना अपना है। मैंने जैसे कई बोलता था यार रैना बहुत बैटिंग करता है, कहीं बोलता था रोहित बहुत कम बैटिंग करता है, मैच से पहले जस्ट लगाता है और चला जाता है, विराट बहुत बैटिंग करता है, शिखर कम बैटिंग करता है। तो वो सबका अपना अपना सिस्टम है कि हाँ, और सबकी अपनी फिर डेस्टिनी आ जाती है। सब मेंटली टफ, ऑब्वियसली यू हैव टू बी देयर। तो वो चीज़ें ना दे फॉल अप इन द प्लेस, तो वो फिर चलती रहती है कहानी। एक चीज़ आपकी हिट हो जाए तो फिर बस सब चीजें सही चलने लग जाती। तो वो आई थिंक मैं समझ गया आपकी बात जो कह रहे हो आप। फील्डिंग का बताओ कुछ पारस भाई, जैसे आपकी इंटेंट और वो ज़्यादा कम बता सकते हैं भाई, आपको देख के भी मजा आता है इतना। अब भी जैसे ग्राउंड में भाई, इस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर पंजाब के साथ मैच था और T20 चल रहा था टेरी में। हाँ, और मयंक सदाना मेरे को अभी तक याद है, वो भागने की कोशिश कर रहा था जानबूझ के यू स्लो डाउन कि वो भागे और मैं उसको फिर रन आउट करूंगा। मैं कब वो देखिए, मेरे को अभी तक याद है, दैट वाज क्लास। तो यार इतना एंजॉय, जब तक यू नो इट कि यार जब तक फील्डिंग नहीं, बट मैं आपका इसीलिए जानना चाहता हूँ बिकॉज आपकी क्या बोलते हैं जो इंटेंट है, और जो जैसे आपने पूरे अपने क्रिकेटिंग करियर में फील्डिंग की, आप हमेशा क्या मतलब ऐसा कुछ था आपका कि वो कोई पर्टिकुलर फील्ड पोजीशन पे आप करते थे टेस्ट क्रिकेट में, डेज क्रिकेट में, या इट्स जस्ट प्रोसेस के थ्रू चलते रहो और अपनी फील्डिंग अपने? नहीं यार, मैं तो वहीं खड़ा होना चाहता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ सबसे ज़्यादा बॉल है। हाँ, क्योंकि
आई वांट टू बी बिजी। हाँ वही मैंने बोला 5-6 घंटे अंदर हो, और मैं यूँ चाहता हूँ सारी बॉलें मेरे पास आए, क्योंकि बॉल नहीं आएगी तो फिर आपका थोड़ा सा आप डाउन होते जाते हो। हाँ मतलब कि वो एक्साइटमेंट नहीं रहती यार, आप इतने धूप में खड़े हो, पसीना आ रहा है, बट वाई नॉट टू बी, और आप जितना इन्वॉल्व रहते हो ना यू स्टार्ट एंजॉइंग, फिर उसमें गर्मी भी नहीं लगती और आपको ये भी नहीं लगता कि यार आप 4 घंटे खड़े हो ग्राउंड में या 5 घंटे खड़े हो, तो दैट्स कीप्स यू नो कीप गोइंग कि हाँ चल यार आई एम इन्वॉल्व्ड। और ये तो आप शुरू से आपको फील्डिंग का शुरू से ही शौक है, और क्या है मजा आता है यार, इफ यू टेक गुड कैचेस, छूटेंगी भी उसकी तो बात ही अलग है। हाँ, वो टेक गुड कैचेस और उसका एक अच्छा चौका रोकना या एक सिंगल रोकना या रन आउट मारना, उसमें अलग ही है ना उसका। एब्सोल्युटली उसको फन, मैं वो बोल रहा हूँ हम वो फन वाला करना भूल गए। फन यू हैव टू इन्वॉल्व, चाहे छोटा गेम हो बड़ा गेम हो, वो उसमें ये है कि मेंटली आप थोड़ा सा और आपको और इन्जॉय करना पड़ता है फॉर लॉन्गर पीरियड इन अ डेज गेम। और T20 वनडे में तो ऐसा होता है चल यार यहाँ बॉल आएगा यहाँ जाते हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि यार ज़्यादा छूटेगा ही ना, क्या हो गया यार। एक बार मैं मानता हूँ कि आप जब तक टक्कर नहीं मारोगे ना तो पता क्या चलेगा कि यार हाँ हम इसमें से निकल सकते हैं, ना कहता नहीं यार मैं छोड़ के ज़्यादा बॉल जा रही है, कभी नहीं जाना। क्या होता है बच्चे डरते हैं कि यार हमारे पे बॉल आएगा छूट गया तो क्या होगा, कैच आएगा तो छूट गया तो क्या हो गया। अब उससे वही मैं बोल रहा हूँ यार करके क्यों नहीं देखना, दैट इज़ द चैलेंज जब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना लाइफ में, यार चल ये करके देखते हैं भाई, यार करके देखते क्या होगा, छूटेगा ही मैक्सिमम। बट आई बिलीव कि जब कैच ऊपर जाता है ना तो नीचे भागने की कोशिश करेंगे, छूटेगा ही ना। बट आई एम टेलिंग यू मेरे साथ तो ऐसा होगा कि 99% पकड़े हैं मैंने, बट वो बंदा ना भागता ही नहीं कि यार मैं पहुंचूँ पता नहीं छूट ना जाए, मैं कहा छूटेगा ही ना। बट इफ यू आर गिविंग 100% फ्रॉम योर सेल्फ ना, ऊपर वाला भी देख रहा है, क्लैरिटी है। अगर एक क्लैरिटी है माइंड में कि यार मेरे को जाना है, मेरे को पकड़ना है, और अब इतनी प्रैक्टिस करो तो फिर आप पकड़ोगे बॉल को। ऐसा आई बिलीव कि अगर आपकी इंटेंट अच्छी है एंड यू आर गोइंग देयर ना 100% एफर्ट के साथ, ऊपर वाला भी दिखता है। एंड आई बिलीव इन दैट गॉड ऑल्सो बहुत, कि यार वो ही कर रहा है सब कुछ, बट वो ये भी देखता है कि आपका जिगरा कितना है, आपकी इंटेंट कितनी है, तो वो साथ भी देगा आपका, वो रास्ते भी निकालेगा आपके लिए। बट टू हैव दैट इंटेंट ना, वो आपके हाथ में होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे मन है भाई, आप देखना आगे जो आप इतनी सारी हमने जो बातें की उसमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन ये है कि अगर हंगर और इंटेंट तो आपके हाथ में है, करेक्ट, हाँ, स्किल सब डेवलप हो जाती है। मैच में आउट होना, विकेट रन, ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपका हंगर, आपका इंटेंट, आपका हार्डवर्क आपके हाथ में। तो जो आपके हाथ में वो तो करो, और फिर रिजल्ट जो आएगा, उसमें हमें इतना क्या सोच, रिजल्ट से तो कभी घबराना ही नहीं है। बहुत होता है कि यार 0 हो गया तो ये क्या सोचेंगे, पता नहीं अगला मैच मिलेगा नहीं मिलेगा, यार क्या होगा, घर ही जाओगे आप, और घर से ही आए हो आप। हाँ सही बात, घर से ही आए हो, घर ही जाओगे। सही बात है। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि रणजी ट्रॉफी सीजन शुरू हुआ तो अच्छा जा रहा था, आई वाज ऑन द पीक होता है ऐसे करके, तो शुरू गए, उससे पिछले साल बड़े अच्छे गए थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई होती थी और हर मैच में रन बनाए। पहला मैच 0, दूसरा मैच फर्स्ट बॉल आउट, मतलब 2 इनिंग हो गई और दोनों 0। अब मैंने कहा, मैंने मम्मी से बात हुई, मैंने मम्मी घर आ रहा हूँ, कह रहे घर क्यों आ रहा है, मैंने कहा रोटी दोगे ना, कहती हाँ रोटी तो दूंगी। मैं कहा रोटी चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कह रही हाँ टेंशन की ले रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, कह रहे कोई बोल रहा है क्या इसमें, मैं कहा नहीं मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर ये फीलिंग आ रही है, हाँ मतलब कि नहीं, अगर मेरे घर भी भेज दें, कोई किसी ने कुछ बोला नहीं था, घर भी भेज दें तो क्या हो गया इसमें, सही बात है। रोटी तो मिलेगी ना, मम्मी तो है रोटी देंगी, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं, वहीं से ही पले बड़े हैं, तो एटलीस्ट रोटी मेन होती है। हम फाइट किस लिए कर रहे हैं, कि खाना तो मिलेगा ही ना। उसके बाद मैं मैच खेला, मेरे बैक टू बैक डबल 100 हुए नेक्स्ट, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब कि मैं बिल्कुल ही ऐसा हो गया यार, घर अगर जाऊँगा तो क्या है, रिलैक्स हो गया, आउट ही हो गया ना, उससे ज़्यादा क्या होगा, घर ही जाऊँगा, मम्मी और रोटी तो मिलेगी। आई थिंक ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, बिकॉज वी हैड हमारा राहुल दीवान के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ था, एंड उससे भी, राहुल से भी यही बात हुई थी जो आप बोले कि मतलब ये तो आपका तो ये नहीं था कि आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, राहुल का तो ये हो गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो गया था और वो क्रिकेट, उसका क्रिकेट बंद होने वाला था, और उसके बाद वो पूरा अंडर 22 प्लेयर ऑफ द ईयर हो गया था। तो मतलब वही चीज है कि जब ब्लैंक होते हो और आपको इतना रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, आप बस कि यार मेरे को क्या है, आप जाके बस अपना करो, और उससे ज्यादा क्या करना। आई थिंक पारस भाई, दिस कॉन्वर्सेशन जिससे
इतना सब कुछ सीखने को मिला। मैं जनरली भी आपसे बहुत सीखा हूँ, आप मेरे सीनियर हो एंड आपके मतलब मैंने आपको बहुत लाली में आपके साथ खेला है, हिमाचल में आपके साथ खेला है, लाली में आउट भी करा है। तो लाली में तो यार लाली में तो मतलब मैं लेफ्ट करते हुए मैं 70-80 में खेल रहा था उस टाइम हाँ, और अंदर आ गई बोला तो आपके साथ इतना सीखा हूँ एंड इस कॉन्वर्सेशन के साथ भी मेरे को एक चीज़ जो समझ आई है और जो मैं लेके जा रहा हूँ, एंड मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि यार सबसे जितना आप सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो, कि आपको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी तक इसीलिए इस लेवल में खेल रहे हो और इस इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हो क्योंकि आपका लव फॉर द गेम बहुत अलग लेवल का है। आगे आपने कुछ सोचा नहीं है, आप वन एट अ टाइम वाले प्लेयर हो, जो प्लेयर क्या पर्सन भी हो, आपको पता है कि चीजें, मैं इसीलिए आपसे पूछ भी ना लो कि आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका है कि यार सब चीजें हो जाएंगी। क्योंकि आपने इस लेवल पे जो आप पहुंचे वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि आप चीज वन एट अ टाइम की हो, और वो भी आपका होता रहेगा। तो इस कॉन्वर्सेशन में मैंने ये सीखा दैट आपका पैशन और आप देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। मैंने किसी का इतना पैशन नहीं देखा है जो आपका है, एंड आई होप ये पूरा क्रिकेट के बाद भी ऑफ कोर्स एक एज आएगी जब आप क्रिकेट खेल बंद कर दोगे, तो उसके बाद भी आपको कोई एक ऐसा पैशन रहे जो इतना क्रिकेट वाला हो। मेरे को नहीं लगता वो हो पाएगा इतना ज़्यादा पैशन, बट रहे। एंड इस कॉन्वर्सेशन के लिए थैंक यू, एंड आई थिंक जो व्यूअर्स और जो लिसनर्स सुनेंगे इससे बहुत सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड होपफुली मैं आपके साथ और ऐसे टाइप के कॉन्वर्सेशंस करूंगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एनी टाइम, और आपके साथ जल्दी प्रैक्टिस में मिले। क्यों नहीं। और एक बात बताना चाहूँगा कि सबकी ना अपनी अपनी जर्नी है लाइफ की। यही नहीं होता ऑलवेज, आई बिलीव कि यार 100 मैच खेलना ही, या इंडिया खेलना ही, कि IPL खेलना ही, या यू हैव टू कीप थिंक बिग कि हाँ यार ये अच्छा है, ये वी हैव टू अचीव इट, फाइट फॉर दैट। बट इन बिटवीन ना वो जर्नी जो है ना वो भूल जाता है। वो हाँ बंदा ना वो इंजॉय करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कुछ भी देखोगे ना, फिर आप पुशिंग योर सेल्फ ना, ऊपर वाला अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, ही विल पुट यू इन अ गुड प्लेस। वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, बट इफ यू डोंट कंपेयर योर जर्नी विद सम अदर्स जर्नी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, देन वी फील कि डिसहार्टेंड हो जाते हैं, यार वो ऐसा मेरे बैच का वो चला गया ऐसे, या वो ऐसा कर रहा है। तो आई बिलीव यार सबकी अपनी जर्नी है, वो एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। किसकी लाइफ में क्या लिखा है यू नेवर नो, बट हार्ड वर्क और वो पैशन से काम करना ना वो आपके हाथ में है, और उसको बस लाइफ एंजॉय करते जाओ। बहुत बढ़िया पारस भाई, आपकी ये बातें हमेशा याद रहेंगी। नहीं एक्चुअली यार आप जो जबरदस्त बातें करते हो मतलब इस पैशन के साथ तो रहेगा ही। बट थैंक यू फॉर कमिंग पारस भाई, एंड आपने टाइम अपना दिया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू।